जैसे बॉलीवुड में है राजश्री, टीवी में है राजन शाही। जैसे उनकी फिल्मों में होता है सब कुछ एकदम लार्जर देन लाइफ, वैसे इधर भी होता सब कुछ ग्रैंड। सो व्यूअर्स की एक्सट्रीमली पॉपुलर डिमांड पर आज मैं आपको दिखाता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो जो एक सवाल उठाता है, ये कस्में, ये वादे जो लेते हैं हम आज, क्या शादी के बाद ही शुरू होता है असली प्यार? उदयपुर में स्थित महेश्वरी परिवार में रहती है ओवर एक्टिंग से भरपूर अक्षरा। गॉश, पूरे शो में सबसे थर्ड क्लास एक्टिंग इसी की थी। अक्षरा अपनी माँ राजश्री यानी शक्ला का बूम बूम वाली संजू की मम्मी और बाप विशंभर यानी करिश्मा का करिश्मा वाले करिश्मा के डैड के संग रहती है अपनी लार्ज फैमिली के साथ। विशंभर और राजश्री अक्षरा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। अक्षरा के भाई शौर्य को अक्षरा की दोस्त वर्षा से प्यार हो जाता है, जिसके तहत उनके घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। अक्षरा ऋतुराज नामक लड़के को पसंद करती है। अक्षरा ऋतुराज को शादी के बाद अपनी संगीत में रुचि जारी रखने के बारे में बताती है। शौर्य की शादी के दिन ऋतुराज के पेरेंट्स अक्षरा के संगीत में रुचि के चलते उसका रिश्ता डिक्लाइन कर देते हैं। भारी मन से शौर्य और वर्षा की शादी हो जाती है। बाद में विशंभर, राजशेखर सिंघानिया और गायत्री के बेटे नैतिक को अक्षरा के लिए पसंद करते हैं। इधर से एंट्री होती है हमारे चाशनी से भी मीठे नैतिक की। ट्रस्ट मी, इतना मीठा बोलता है कि सिर्फ सुनकर ही डायबिटीज हो जाए। नैतिक और अक्षरा मीटिंग करते हैं, मगर ऋतुराज से टूटे रिश्ते के चलते अक्षरा गुमसुम रहती है। नैतिक को लगा कि अक्षरा को वो पसंद नहीं आया, मगर फिर उनकी एक और मीटिंग रखी जाती है जिसमें वो दोनों ऐश्वर्या अच्छी है या कटरीना, इसको लेकर झगड़ पड़ते हैं। अब इसका जवाब तो भाई ही दे सकते हैं। आपको लड़की बनने का वरदान मिले तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? खैर, उनकी ऐसी बचकान नोकझोंक के बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मोबाइल फोन के जमाने में अक्षरा नैतिक की कॉल का वेट 70s की हेरोइन की तरह लैंडलाइन पर करती है, पर बात तब भी नहीं कर पाती है। फिर राजश्री अक्षरा को अल्टीमेट काम वाली बनने की ट्रेनिंग देती है, क्योंकि अपेरेंटली सिंघानिया सदन भी साथ निभाना साथिया के मोदी भवन जैसा ही होता है, अमीर बहुत, मगर काम वाली रखने में इनकी नानी मर जाती है। नानी से याद आया, शादी अटेंड करने आती है अक्षरा की नानी, जो एक पिछड़ी सोच रखने वाली बुढ़िया होती है। बुढ़न दहेज लेने देने के समर्थन में होती है। वर्षा को बेइज्जत करती है क्योंकि उसकी लव मैरिज हुई थी और जात पात को लेकर भी ढीठ होती है। ऋतुराज नैतिक का कजिन निकलता है और नैतिक को ऋतुराज से पता चलता है कि पहले अक्षरा की शादी उससे होने वाली थी। इन सब के चलते नैतिक और अक्षरा में मनमुटाव हो जाता है, बट जैसे तैसे फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। नैतिक और अक्षरा की फर्स्ट नाइट होती है और नैतिक खाना नहीं खाता, बड़े शरीफ लोग हैं, वरना फर्स्ट नाइट पे तो कुछ और ही हो रहा होता है। ये खाना खाने बैठ गए। ऋतुराज फाइनली नैतिक की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके चला जाता है और नैतिक अक्षरा में सब सही हो जाता है। अब घर के कलेश शुरू हो जाते हैं। अक्षरा पूजा से पहले चाय पी लेती है तो घर में अखाड़ा कट जाता है। अक्षरा समाज में हंसी ठिठोली करती है तो नैतिक के ताऊ महेंद्र को बुरा लग जाता है, क्योंकि अपेरेंटली उनके यहाँ की बहुएं ऐसे खुलकर हंसी मजाक नहीं करती। चूंकि नैतिक अभी भी एक छोना बच्चा है तो वो अपनी माँ से अक्षरा संग फिल्म देखने जाने की परमिशन लेता है, फिर महेंद्र से भी लेता है और 150 लोगों से भी ले ले भाई। नसीब इनका इतना खराब होता है कि परमिशन मिलने के बाद नैतिक सड़क पर कुछ अंट शंट खा लेता है, जिससे उसके पेट में मरोड़ हो जाता है और सबका गुस्सा अक्षरा बिंदड़ी पर फूट जाता है। महेंद्र और उनकी बीवी कावेरी की अपाहिज बेटी नंदिनी को नैतिक के गरीब दोस्त मोहित से प्यार हो जाता है, जिसके चलते घर में कुत्ता खचेड़ी हो जाती है, क्योंकि लव मैरिज करना ये लोग पाप मानते हैं। वैसे कौन से एंगल से ये बुड्ढे इसके पेरेंट्स लग रहे हैं? जब घर वालों को पता चलता है कि अक्षरा उनके समर्थन में है तो फिर सब उस पर गुस्सा होते हैं। हालांकि अक्षरा के समझाने पर नैतिक को भी अकल आती है और वो सबको मना लेता है और नंदिनी की शादी मोहित से हो जाती है। वर्षा गर्भवती हो जाती है। एक और बुढ़िया बाईसा यानी महेंद्र और राजशेखर की बड़ी बहन की एंट्री होती है। वो अक्षरा को घर के कामों से लाद देती है, जिसके चलते अक्षरा बेहोश हो जाती है। भाई, पक्की नौकरानी बनाने वाली ट्रेनिंग तो सिर्फ कोकिला ही दे सकती है। कावेरी गायत्री को अक्षरा को घर की जिम्मेदारियां देने को कहती है। बाय द वे, ये है इनकी कामों की लिस्ट। अक्षरा घर का सारा काम टपाटप निपटाकर अपनी सास को खुश कर लेती है। फिर वो टेस्टी स्वीट्स बनाकर बुढ़े का भी दिल जीत लेती है और समझ जाती है कि बस इन बुढ़ों का काम करके दे दो, सब कुशल मंगल रहेगा। प्यारी समझ गई। धीरे धीरे सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। अक्षरा गर्भवती हो जाती है। वर्षा एक बेटी अनन्या को जन्म देती है। अक्षरा का गर्भपात हो जाता है और सारा परिवार उसका दुख बांटता है। नैतिक की बहन रश्मि की शादी निखिल नामक लड़के से हो जाती है। अक्षरा दोबारा गर्भवती होती है और कुछ वक्त बाद नक्श को जन्म देती है। एक ट्रक एक्सीडेंट के चलते नैतिक कोमा में चला जाता है।
4 साल बाद अक्षरा फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करती है। मोहित और नंदिनी यश नामक बच्चे को गोद ले लेते हैं। नैतिक को होश आ जाता है। इनके सारे बच्चे एक नंबर के कमीने होते हैं और अपने माँ बाप का जीना हराम कर देते हैं। नक्श नैतिक को पसंद नहीं करता। अनन्या बड़ी होकर मुटल्ली हो जाती है। फिर नक्श इस छोटे हाथी को ट्रक में फंसाकर घर वालों को सताता है। फिर ये उल्लू का पट्टा कभी अपने माँ बाप को लड़ते देखता है तो अपनी दादी से शिकायत कर देता है, which results in कलेश। तो कभी ये उन्हें रोमांस करते देख लेता है, which again causes कलेश। फिर ये झोपड़पट्टी के बच्चों की तरह गेट में लटक कर झूलने लगता है और अपना थोबड़ा तोड़ लेता है। खैर, इतने सब के बाद इनके माँ बाप जैसे तैसे इन्हें संभाल लेते हैं। वैसे माँ बाप भी कुछ कम नहीं है। वो इस छोटे हाथी की गुड़िया की शादी रखते हैं और बाकायदा पूरा तैयार होकर भी आते हैं। रश्मि गर्भवती हो जाती है। गायत्री बच्चों के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने जाती है और उधर से गिरकर मर जाती है। बाद में रश्मि एक बेटी को जन्म देती है और अपनी माँ की याद में उसका नाम गायत्री ही रखती है। 1 साल बीत जाता है। अक्षरा फिर से ट्विन से गर्भवती हो जाती है। राजशेखर को अकेलापन महसूस होता है तो सब अधेड़ उम्र में अंकल की शादी उनकी डॉक्टर देवयानी से करा देते हैं। देवयानी के 2 बच्चे ऑलरेडी होते हैं, नमन और मुस्कान, जिनको सिंघानियाज अपना लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के चलते अक्षरा प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर देती है। नंदिनी गर्भवती हो जाती है। नमन को करिश्मा नामक लड़की से प्यार हो जाता है। अक्षरा फिर से गर्भवती हो जाती है। हे भगवान, इसको और कोई काम नहीं है क्या? नमन और करिश्मा शादी कर लेते हैं। निखिल रश्मि को डिवोर्स दे देता है मगर उसकी सास रमा उसका साथ देती है। नंदिनी अनमोल को जन्म देती है। अक्षरा की नानी गुजर जाती है। अक्षरा नायरा नामक पनौती को जन्म देती है। आगे आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसे मैंने पनौती क्यों कहा। मुस्कान अक्षरा के दोस्त आलोक से प्यार के चलते शादी कर लेती है। कुछ वक्त बाद महेंद्र की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते अक्षरा डॉक्टर्स को उन्हें एयरलिफ्ट करने की अनुमति दे देती है, मगर उनकी मौत हो जाती है। अक्षरा को कसूरवार मानते हुए कावेरी अक्षरा को घर से निकाल देती है। 10 साल बाद नैतिक अपनी फैमिली संग केप टाउन शिफ्ट हो जाता है। नमन और करिश्मा के एक बेटी होती है, मिष्टी, और बाकी बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नक्श इंडिया लौटता है। पीछे पीछे नैतिक और अक्षरा भी लौटते हैं। अक्षरा कावेरी को कॉन्फ्रंट करके अतीत में हुई घटना के बारे में समझाती है और नक्श भी उन्हें मनाता है। अंत में बुढ़न मान जाती है और सब लौट आते हैं। रश्मि की शादी समीर नामक लड़के से हो जाती है। अनन्या की शादी रणवीर से हो जाती है। शौर्य के धोखे का भांडा फूटता है कि उसका चक्कर स्नेहा नामक लड़की से था और उनकी एक बेटी कुहू भी है। शौर्य के माफी मांगने पर और नैतिक के समझाने पर वर्षा शौर्य को माफ कर देती है और कुहू को अपना लेती है। नायरा की दोस्त सुकन्या अपने बॉयफ्रेंड को मारती है जब वो नायरा से बदतमीजी करता है, हालांकि वो मरता नहीं है। उसको भूत समझकर सुकन्या ट्रेन से गिर जाती है। नायरा अक्षरा को पुलिस से बात करते देख गलत समझ जाती है कि अक्षरा उसे जेल भेजना चाहती है सुकन्या के मौत के इल्जाम में, जिसके तहत वो भाग जाती है और ऋषिकेश चली जाती है। कुछ साल बाद नायरा बड़ी हो जाती है और ऋषिकेश में कार्तिक नामक लड़के से टकराती है। अक्षरा जैसे तैसे उसे ढूंढकर वापस लाती है, मगर नायरा उससे नाराज रहती है। कार्तिक भी आता है और महेश्वरीज के यहाँ पीजी बनकर रहता है। नैतिक काम से नाइजीरिया चला जाता है। इधर धीरे धीरे अक्षरा अपना रिश्ता नायरा संग सुधारती है। पता चलने पर कि नैतिक ज्यूरिक में है और नमन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अक्षरा उधर कार्तिक नायरा संग पहुंचकर उसे बचाती है और नमन गिरफ्तार हो जाता है। कार्तिक और नायरा प्यार का इजहार कर देते हैं। कार्तिक की फैमिली सिंघानियाज से मिलने आती है, मगर एक एक्सीडेंट के चलते अक्षरा की मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम कार्तिक पर आता है और नायरा उसे गिरफ्तार करा देती है। एंड जनरेशन 1 की स्टोरी अक्षरा के दुखद अंत के साथ समाप्त होती है। शो अच्छा लगा गाइज, एक्सेप्ट वन थिंग, हिना की एक्टिंग उसको रियली ब्रश अप करने की जरूरत है। इनकी यूएसपी यही है कि इट हैज नो वैम्प, स्ट्रॉन्ग विलन ETC, सिंपल सी स्टोरी विद फुल ऑफ फैमिली मोमेंट्स व्हिच मेक्स इट यूनिक। करण और हिना की केमिस्ट्री अच्छी लगी। बच्चे बूढ़े सभी देख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग ऑन TRP। कम से कम सास भी कभी बहू थी की तरह खाली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पर फैमिली ड्रामा टैग नहीं दिया, अपने जॉनर को जस्टिफाई किया। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बढ़िया है, बीच में बोरिंग भी हुआ, बट इट्स फैमिली ड्रामा और एक्चुअल में वो ऐसे ही होते हैं। सो माई वर्डिक्ट इज इट कैन बी वॉच्ड। बाय द वे, मैंने 2500 एपिसोड्स को समराइज किया, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और हाइप भी। आप अपनी भी राय दो शो के बारे में। लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन लाइवली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।